Hello, India. They have leveled the series. What a match. What a series. आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें। सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग। 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है। 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता। लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज। यार इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेट लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है। देखें 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुए, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा। जीतने नहीं दी और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई। और अनबिलीवेबल सीन, सिराज ही इज टॉकिंग विद डीके नाउ। और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था आज, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं। 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, एक छक्का एक गेंद पे लगता है। इतना छोटा मार्जिन, रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज नहीं देखी गई कि इतनी वेल फॉट एंड क्लोज सीरीज। एंड पे आप चेक करें कि एक छक्के की दूरी पे, एक बॉल पे एक छक्का लगता है। उस स्टेज पे जाके इंडिया ने ये मैच निकाला है, ये मैच जीता है। और कल जिस पोजीशन पे ये मैच था, टी पे, जब टी ब्रेक हुई थी, 56-57 रन चाहिए थे और इंडिया को 6 विकेटें चाहिए थी। इंग्लैंड के पास रूट भी था, जैकब बैथल भी था, जेमी स्मिथ भी था, और फिर अच्छी खासी बैटिंग करने वाला ये एटकिंसन, ओवर्टन, ये सारे मौजूद थे। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर वोक्स अपनी टीम के लिए। वो टूटा हुआ बाजू लेके भी बीच में आया कि चलो मैं कुछ भी जो कंट्रीब्यूट कर सकूं रनिंग करने में, वो भी उसने किया। लेकिन एट दैट स्टेज मैंने आपको बताया, विन प्रेडिक्टर जो है वो इंडिया को बिल्कुल मामूली सा चांस दे रहा था, मामूली सा चांस, कि जब 200 की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग गई है, टोटल 55-56 रन रह गए हैं, अभी भी 6 विकेटें दरकार है इंडिया को, तो यहां से वापसी जो है बड़ी मुश्किल है, बड़ी नामुमकिन है। लेकिन भाई वहां से ये मैच में कमबैक किया है उस स्टेज पे कि जब पे बड़ी बड़ी टीमें अपना दिल छोड़ा कर देती हैं कि 200 की पार्टनरशिप लग गई ऑलमोस्ट ब्रुक और रूट के बीच में। लेकिन वहां से जो कमबैक किया, पूरे मतलब स्टेडियम पे जा रहे हैं इंडिया के जो प्लेयर्स हैं और गोल चक्कर काट के बड़ी तादाद में आज, हालांकि सिर्फ आधे घंटे का 1 घंटे का खेल होना था, बड़ी तादाद में इंडियन क्रिकेट फैंस आए हैं और ये पूरे स्टेडियम में जाके उनसे तालियां बजा के उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बहुत ही लाजवाब मैच ही। उस स्टेज से इस स्टेज से कमबैक करना ये कोई आसान काम नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन फैसला किया जो इन्होंने आज नया बॉल ने लिया, क्योंकि द ओल्ड बॉल इट वाज डूइंग ऑल द मैजिक व्हिच वाज रिक्वायर्ड। तो जरूरत नहीं थी कि छेड़ाछाड़ी करने की। और जो लॉर्ड्स में इन्होंने गलती कर दी थी, अभी नासिर हुसैन भी वही कमेंटेटर बात कर रहा था, वहां पे इन्होंने बॉल चेंज किया तो बिल्कुल मजेदार काम, रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हुए। तो आज इन्होंने फिर बॉल चेंज नहीं किया, ओल्ड बॉल से। वेदर भी बड़ा अच्छा था, हल्की हल्की बीच में बारिश भी आई, लेकिन मैच जारी रहा। फिर ओवरकास्ट कंडीशन, द बॉल वाज डूइंग द मैजिक, एटमॉस्फेयर वाज इलेक्ट्रिक, और इतनी बेहतरीन और शानदार किस्म के माहौल में एंड पे इंडिया ने यह मैच जीता है। और जैसे मैंने आपसे कल कहा था, दोनों टीमें ही बहुत ही लाजवाब खेली है, शानदार सीरीज हुई है, इतनी वेल फॉट सीरीज हुई है। तो इंडिया भी डिजर्व नहीं करता कि वो एट द एंड जो स्कोर लाइन है वो जस्टिस नहीं कर रहा 2-1 का, बिकॉज इंडिया दे प्लेड एक्सीलेंट क्रिकेट थ्रू आउट द सीरीज। यंग इंडियन साइड, हालांकि इंग्लैंड की जो साइड है वो एस्टैब्लिश साइड है, उसमें ज्यादा नए प्लेयर नहीं है, लेकिन इंडिया की जो साइड है उसमें काफी ज्यादा यंग प्लेयर है। तो इंडिया की जो टीम है उसने बहुत शानदार इस पूरी सीरीज में लड़ाई की है। तो उनका ये सीरीज हारना बनता नहीं है, उनका ये सीरीज में चलो जीत नहीं सकते तो लेवल करके जाए। लेवल भी काबिल इज्जत बात है कि आप सीरीज एक अच्छी एस्टैब्लिश इंग्लैंड की साइड में आके यहां पे आप सीरीज लेवल करके जा रहे हो, तो ये कोई मामूली और छोटी बात नहीं है। और ये काम कर दिया सिराज, यार कमाल कर दिया भाई सिराज ने। सिराज वाज अमेजिंग। देखें अभी जो उसने अभी रवि शास्त्री बता रहा था कि सबसे तेज तरीन जो बॉल है अभी आउट किया इससे पिछले ओवर में की जो लास्ट बॉल थी शायद, या सेकंड लास्ट बॉल, कि तेज तरीन जो उसने स्पेल की बॉल करवाई है वो अभी करवाई है। कितने ओवर से बॉलिंग करवा रहा है, कितने ओवर से बॉलिंग करवा रहा है, लेकिन लास्ट विकेट ये भी डिजर्व वही करता था कि वही लास्ट विकेट लेके, वरना कैच भी उसने निकलवा दिया था, है कि नहीं। अपॉर्चुनिटी उसने निकलवाई थी, वो जुरैल से अगर वो लग जाती स्टंप पे, वहीं पे भी काम आउट हो जाता। फिर वो जो छक्का लग के गया आकाशदीप के हाथ पे, वहां से भी वो अगर 1-2 कदम पीछे होता तो वो सीधा उसके हाथ में गेंद आ सकती थी। तो सिराज ही क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, और सबसे जो बड़ा विकेट इंग्लैंड को आज चाहिए था जेमी स्मिथ की सूरत में, वो भी सिराज ने निकाल के दिया।
तो भाई पूरी सीरीज इसने खेली है, ना कोई इंजर्ड हुआ है, ना कोई इधर उधर के कोई हिसाब किताब, और बॉलिंग जो की है वो स्पेयर हेड कमाल का भाई। इस बंदे ने क्रिकेट फैंस के ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई डोंट नो अबाउट इंग्लैंड लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने अपने फैंस में इजाफा किया है, और जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। और पूरा मतलब जोश और जज्बे से कि अब यहां से हमने मैच जाने नहीं देना, और जैसे ही आज आती जेमी स्मिथ की बड़ा विकेट था, वो काफी थ्रेटनिंग हो सकता था, उसका विकेट जो निकाला ब्यूटीफुली, और उसके बाद फिर दे थॉट कि नहीं भाई अब यहां से मैच नहीं जाने देना, अब इतना करीब आ गया ये सिलसिला, अब ये मैच हमारा ही है। और एंड पे फिर 6 रन की दूरी पे इंग्लैंड पीछे रह गया, इसके बावजूद के वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ भी आया खेलने के लिए। हाँ उसने गेंद कोई नहीं खेली, और जायरे एटिक्सन जो है ही वाज ट्राइंग। हालांकि दोनों ओवर में आप देखिए कि जब लास्ट ओवर में सिराज ने जो आखिरी बॉल फेंका है कैप्टन से बातचीत करके, थोड़ा उसकी रीच से दूर फेंका एटिक्सन से, वो बल्ला नहीं लगा सका। जोरेल अगर वहां से भी अच्छी अगर थ्रो कर देता, ग्लव्स उतार के रखता, तो विकेट पे वहां पे लग जाती। तो सिराज ने वहां से भी दिमाग का इस्तेमाल किया। अनलाइक कृष्णा भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। और कृष्णा ने जो आखिरी बॉल पे जो ओवर की थी उसमें कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी एटिक्सन को। तो बात करने का मकसद यह है कि सिराज ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर फ्रॉम बोथ साइड्स इन दिस टेस्ट मैच। और अगर पूरी सीरीज की बात करें तो ही वाज अमेजिंग, ही वाज सेंसेशनल। तो आउट करने के बाद जोरेल, सिराज, पूरी इंडियन टीम, और यही था। और यॉर्कर भी बड़ा शानदार मारा है, आखिरी यॉर्कर, पिन पॉइंट यॉर्कर। और खैर वो उसको पहले ही पता था कि हर गेंद पे बल्ला घुमा रहा है और ये शॉट खेलने के चक्कर में, तो यहां पे पिन पॉइंट मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, सीरीज में विक्ट्री, ये इस मैच में विक्ट्री आनी है या डिफीट आनी है, एट द एंड ऑफ द डे मार्जिन वाज जस्ट 1 गुड बॉल और 1 बैड बॉल। दोनों सूरतों में एक अच्छा बॉल, एक गंदा बॉल, सीरीज या हाथ से जा सकती थी या लेवल हो सकती थी। उस स्टेज पे पिन पॉइंट यॉर्कर मारना ये आसान काम नहीं है। इतने प्रेशर में आपकी 25 दिन की मेहनत, 25वां दिन है आज सीरीज का, 1.5 महीना हो गया आए हुए यहां पे, तो 25वें दिन तक ये मैच गया है। तो 5 मैच 15 सेशन, चलो यहां पे 2 सेशन कम हुए हैं, तो 73 सेशन, 73rd सेशन के लास्ट मोमेंट में एट द एंड ऑफ द डे 1 गुड बॉल एंड 1 बैड बॉल, ये डिसाइड इसने करना था कि हाँ जी ये सीरीज का नतीजा क्या होना है। तो ये बॉल बहुत ही वाइटल थी कि बिल्कुल पिन पॉइंट जगह पे फेंकी जाए, है कि नहीं। पिन पॉइंट, अगर थोड़ी सी बॉल पीछे हो जाती, थोड़ी सी फुल टॉस हो जाती, जिस तरह वो बल्ला घुमा रहा था, यू नेवर नो, छक्का भी लग सकता था, छक्का लग जाता तो फिर कहानी खत्म हो जाती। उस स्टेज पे इतने अंडर प्रेशर मामले, आपके एक पिन पॉइंट यॉर्कर, दैट वाज अमेजिंग। सिराज ने कमाल कर दिया भाई। प्रसिद्ध कृष्णा ही वाज गुड टू, जॉश टोंग का उसने भी विकेट लिया, लेकिन जो रिमेनिंग 4 विकेट्स थे आज, उसमें से 3 विकेट सिराज ने, एंड ही इज अमेजिंग। काफी लोग बीच में क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि यार उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, बट व्हेन इट मैटर्स मोस्ट दिस गाय यूजुअली ही डिलीवर्स, और आज कमाल कर दिया। लोग कह रहे हैं डीएसपी सिराज, डीएसपी सिराज, भाई आज तो पता नहीं आईजी वाला काम किया है, आईजी तो डीएसपी तो पीछे रह गया, आईजी वाला काम किया है। और ये वाला मैच जो जीता है इंडिया, ये बहुत लंबे अरसे तक याद रहेगा। आसान काम नहीं है सेना कंट्री में आगे जीत के चले जाना मैचेस। मैंने आपको पहले भी बताया, विराट कोहली इज द मोस्ट सक्सेसफुल एशियन कैप्टन, एशियन, इंडियन नहीं, पाकिस्तानी, श्रीलंका, बांग्लादेश, कभी कोई इनका कैप्टन जो है वो सेना कंट्री में 7 जीते हासिल नहीं कर सका। आपको कहने को लगेंगे 7 जीते सिर्फ इतना अर्सा कप्तानी की है, दे आर मोस्ट बाय एनी एशियन कैप्टन। वन साइडेड मैच जो है वो इंडिया जीता है, जो फंसते फंसाते मैच है वो 2 इंग्लैंड जीता है और 1 इंडिया जीता है। तो वो यंग इंडियन साइड लेड बाय गिल, दे हैव वन 2 मैचेस, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अच्छी खासी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंग्लैंड की जो साइड है ये एस्टैब्लिश है। ये ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने लंबा डाल दिया था, ऑस्ट्रेलिया से भी जीतने वाले थे। ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी कि वो मैनचेस्टर वाले मैच में 5वें दिन पूरी दिन बारिश होती रही, वरना ये इंग्लैंड की साइड एशेज जीत जाती, उनको हरा देती। ये कोई मामूली टीम नहीं है, अच्छी खासी टीमों की फैंटी लगाती है जो टीमें खेलने आती हैं, बैस बॉल खेलता है, अच्छी साइड है ये, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उनको आके उनके घर में, उनके बैकयार्ड में 2 मैच अगर हारे हैं तो 2 हराए भी हैं। और जो ये वाला मैच तो यार बहुत लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा।